Hello student, myself Vanshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the payment to retiring partner. जो पार्टनर हमसे रिटायर हुआ था उसको कैसे पेमेंट करेंगे हम, पेमेंट करने के कितने मेथड थे वो हमने डिस्कस किया था। हमारे 5 मेथड हमने पढ़े थे, इसमें 3 हमारे इंपॉर्टेंट थे, लमसम मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड और एन्युटी मेथड, जिसको कहते हैं एक मुश्त पेमेंट किया था अपने, इंस्टॉलमेंट में किया था और एन्युटी बोले तो वार्षिकी मेथड से किया था। क्लियर स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर हमने चैप्टर 3 हमारा चल रहा है स्टूडेंट और उसका नेम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। कोई पार्टनर हमसे रिटायर होता है, डेथ होती है तो हम क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे, उसमें हमने स्टार्ट किया था। सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, वो भी हमने स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया था। थर्ड उसके बाद हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फोर्थ हमने स्टूडेंट पढ़ा था एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिफ्थ पढ़ा था हमने पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। ये हमने टॉपिक्स किए थे स्टूडेंट। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं जीएलपी और आईएलपी। जीएलपी और आईएलपी पढ़े स्टूडेंट, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइफ पॉलिसी होती क्या है। लाइफ पॉलिसी क्या होती है स्टूडेंट? बीमा पॉलिसी यानी इंश्योरेंस पॉलिसी या लाइफ पॉलिसी होती क्या है, उस पर हम बात करें। इसको इंश्योरेंस पॉलिसी बोल लीजिए। इंश्योरेंस पॉलिसी एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट? इंश्योरेंस पॉलिसी और लाइफ पॉलिसी दोनों में डिफरेंस होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है कि हम इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस जो है वो पर्सन का भी होता है और किसी थिंग का भी होता है, गुड्स का भी होता है। तो हम बात कर रहे हैं लाइफ पॉलिसी जो कि किसी व्यक्ति की जाती है। क्लियर स्टूडेंट, आइए हम बात करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है स्टूडेंट? इंश्योरेंस आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, एक जनरल इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस। हमारे जो हम बात करने वाले हैं वो लाइफ इंश्योरेंस ही करने वाले हैं। इंश्योरेंस में तो हमारी बाइक, कार ये सब इंक्लूड होती है, लाइफ इंश्योरेंस सब इंक्लूड होता है। ये होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, फर्स्ट वन लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकंड वन जनरल इंश्योरेंस। बाइक, कार, इन सबके हाउस का इंश्योरेंस सब क्या होते हैं, ये जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। हम यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट हमें क्लियर है कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हम केवल लाइफ वाले, जिसमें क्या होता है जीव, जिसमें कहते हैं अपन कहते हैं ना सोल होती है, आत्मा होती है, उन लोगों का जो इंश्योरेंस किया जाएगा वो इसमें क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में नॉर्मली पर्सन आते हैं। हम लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि डेथ इज यूनिवर्सल ट्रुथ है, कि एक मृत्यु जिस इंसान की होनी है वो शाश्वत सत्य है स्टूडेंट, कि जो इंसान इस धरती पे आया है वो एक दिन जाएगा जरूर। दैट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। क्लियर स्टूडेंट, जब हमें मालूम है कि इंसान आया है जाएगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ सिक्योर रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंश्योरेंस कराते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? इंश्योरेंस। तो यहाँ पे जब हम लाइफ पॉलिसी की बात करते हैं, लाइफ पॉलिसी क्या होती है वो हमने क्लियर किया कि हर इंसान को एक डर होता है मन में कि यार हमारी कब डेथ हो जाए, क्या हो जाए, तो उसके लिए हमारे फैमिली का क्या होगा, उसके लिए क्या करते हैं हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। अब इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कि हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता कब है? पहली बात तो हम बात करें कि इंश्योरेंस पॉलिसी का जो अमाउंट है वो हमें कब मिलेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी की हम बात करें तो पॉलिसी का अमाउंट स्टूडेंट हमें 2 टाइम्स मतलब 2 कंडीशन में मिल सकता है। फर्स्ट कंडीशन ऑन डेथ, किसी पार्टी की डेथ हो जाएगी तो मिलेगा, या फिर मिलेगा ऑन मैच्योरिटी, या फिर टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो मिलेगा। पॉलिसी का पैसा जितने की हमने लाइफ पॉलिसी ले रखी है स्टूडेंट, वो पैसा हमें 2 कंडीशंस पे ही मिल सकता है, या तो हमारी डेथ हो जाए या फिर हमारी मैच्योरिटी पीरियड पूरा जाए। यानी हमने पॉलिसी ली थी 20 ईयर्स की, जिस दिन 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे हमें हमारे पॉलिसी का पेमेंट मिल जाएगा। इन 2 कंडीशन के अलावा कभी भी हमें हमारा पॉलिसी का पैसा अमाउंट, हमें कंप्लीट अमाउंट नहीं मिलता है स्टूडेंट। क्लियर है? तो जब डेथ होगी तो ही पैसा मिलेगा, या फिर मैच्योरिटी पीरियड का मतलब जब टाइम पीरियड पूरा होगा तो ही हमें पॉलिसी का पैसा मिलेगा, वरना हमें पॉलिसी का पेमेंट कभी नहीं मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। नाउ पॉलिसी, नाउ लाइफ पॉलिसी आर डिवाइड इन 2 पार्ट।
तो स्टूडेंट यहाँ लाइफ पॉलिसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन ILP एंड सेकंड JLP। ILP बोले तो स्टूडेंट इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। एक होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? तीन पार्टनर है यहां पे A, B एंड C। अगर तीनों की लाइफ पर अलग अलग पॉलिसी ली गई है, मान लीजिए इस पे लिया गया 10 लाख की, इसमें 5 लाख की, इसमें 3 लाख की, तीनों की लाइफ पर फर्म ने अलग अलग पॉलिसी ले रखी है, उसे कहते हैं हम ILP यानी इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, यानी पृथक पृथक पॉलिसी, यानी सेपरेट सेपरेट पॉलिसी। यानी हमने तीनों की लाइफ पे क्या रखा है, एक अलग अलग पॉलिसी हमने ले रखी है, इसे कहते हैं इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। क्लियर स्टूडेंट? एक होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, फर्म के तीन पार्टनर हैं A, B एंड C, तीनों में के लाइफ पर फर्म ने एक पॉलिसी ले रखी है 15 लाख रुपीज की, इसे कहते हैं हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी। यानी सभी पार्टनर्स की लाइफ पर एक सिंगल पॉलिसी ली गई है, जिसे कहते हैं हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्लियर स्टूडेंट? ध्यान रखिएगा, पॉलिसी का पेमेंट हमेशा तभी मिलेगा स्टूडेंट जब किसी पार्टी की डेथ होगी तो ही पेमेंट मिलेगा, वरना पेमेंट नहीं मिलेगा। आइए हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा ILP। हाँ, कई बार स्टूडेंट कहता है पूरा सर अगर किसी पार्टी की डेथ नहीं होती है, मान लीजिए किसी पार्टी की कभी डेथ नहीं होती है, अगर हम बात करें दे आर 3 पार्टनर, A पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है लेकिन डेथ तो किसी की हुई नहीं, तो सर ये फिर लाइफ पॉलिसी का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? उस केस में पैसा मिलेगा, लेकिन वो हमको पॉलिसी को ब्रेक करना पड़ेगा, पॉलिसी को ब्रेक करना पड़ेगा। आइए कैसे हम बात करते हैं, आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारा ILP इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। इस पे समझते हैं हम कि होता क्या है ये इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। स्टूडेंट, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी होती क्या है? A, B एंड C दे आर 3 पार्टनर और फर्म ने तीनों की लाइफ पर सेपरेट सेपरेट पॉलिसी ले रखी है 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख। मान लीजिए टोटल 15 लाख की पॉलिसी ले रखी है, 5 लाख, 5 लाख एंड 5 लाख, सेपरेट सेपरेट है। तो स्टूडेंट यहां क्या होता है, पेमेंट पॉलिसी का कब मिलता है? जब किसी पार्टी की डेथ होगी तो पैसा मिलेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा। अब पेमेंट नहीं मिलेगा तो फिर सर कैसे क्या करेंगे इसको? मैंने कहा था पेमेंट पॉलिसी का टू कंडीशंस में मिल सकता है, या तो डेथ हो या फिर क्या हो, मैच्योरिटी पीरियड टाइम पूरा हो। अब यहां पे किसी पार्टी की डेथ नहीं हुई है, यहां रिटायरमेंट हो रहा है, मान लीजिए एक का रिटायरमेंट हो रहा है, तो अब क्या होगा? तो उस केस में स्टूडेंट क्या होता है कि यहां पॉलिसी को हम ब्रेक करवाते हैं। हमें अगर जब करना है तो पॉलिसी हम बीच में ब्रेक कर सकते हैं। तो उस केस में होता है क्या स्टूडेंट, जो अमाउंट मिलता है वो कम मिलता है। मान लीजिए हमारी पॉलिसी है और हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, और अभी तक मान लीजिए हमने 5 लाख का प्रीमियम पे कर दिया, तीनों की पॉलिसी पर, तीनों की पॉलिसी पे हमने 5 लाख का प्रीमियम पे कर दिया है, पॉलिसी कंटिन्यू चल रही है, किसी की डेथ नहीं हुई है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में फर्म द्वारा यानी इंश्योरेंस कंपनी हमको कम पेमेंट करती है, 4 लाख का, 4.5 लाख का या 3 लाख का, जो भी अमाउंट बनता है, इंश्योरेंस कंपनी जो भी अमाउंट बनता है उसका हमें पेमेंट करेगी। तो उस केस में अगर हम पॉलिसी को ब्रेक करते हैं तो उस केस में जो अमाउंट हमें मिलने वाला होता है, रिसीवेबल अमाउंट होता है, आज हम कहें कि हमें पॉलिसी को बीच में ब्रेक करना है, तो जो अमाउंट हमें रिसीवेबल होता है इंश्योरेंस कंपनी का, इतना पैसा हम देंगे, दैट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू, दैट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू। इसके हिंदी में कहते हैं समर्पण मूल्य। समर्पण कर दिया हमने अपनी पॉलिसी को क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर कर दिया तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो अमाउंट हमें देगी उसे कहेंगे हम सरेंडर वैल्यू। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है स्टूडेंट, व्हाट इज सरेंडर वैल्यू? इसको हिंदी में कहते हैं हम समर्पण। व्हाट इज सरेंडर वैल्यू? सरेंडर वैल्यू क्या होती है? इफ वी डिडंट वांट टू कंटिन्यू, इफ वी didn't want to continue our insurance policy,
then amount receivable from insurance company is called surrender value. अगर हम पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, अगर हम पॉलिसी को बीच में ही ब्रेक करना चाहते हैं, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी से जो अमाउंट हमें प्राप्त होने वाला है उसे कहते हैं हम सरेंडर वैल्यू। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? हम सरेंडर वैल्यू। ये सरेंडर वैल्यू का कंसेप्ट क्यों आया स्टूडेंट? कई बार क्या होता है, ए बी एंड सी 3 पार्टनर है। मान लीजिए हमने माना ए की डेथ भी हो गई, ये ILP है, ए की डेथ हो गई है। अब ए का जो अमाउंट कितना मिला हमें? 5 लाख रुपीज। जैसे डेथ होगी पूरा पैसा मिलेगा। तो ये जो ए का जो अमाउंट रिसीव होगा हमें, हम बात कर रहे हैं ILP की। इस केस में क्या होता है, मान लीजिए ए की डेथ हो गई है, ए की डेथ होगी तो पूरा पेमेंट मिलेगा। अब ए का जो पेमेंट है वो ए को ही, ए के बेटे को नहीं मिलेगा, ये ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं मिलेगा, केवल ये पार्ट पैसा तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी एंड सी। ये रूल है, तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब ए का बेटा कहता है कि जब मेरे फादर का पैसा आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो आप लोगों की जो पॉलिसी चल रही है उसमें भी मेरा शेयर है, तो बी और सी कहते हैं बिल्कुल आपका भी उसमें शेयर। लेकिन अभी हमारी डेथ नहीं हुई है, तो उस केस में स्टूडेंट क्या होता है, बी और सी के साथ ए जाता है इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी जाकर के ये बात करते हैं कि अगर मेरे फादर की पॉलिसी मिला 5 लाख मिल गया, अगर इन दोनों की पॉलिसी को भी हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि देखिए आज तक जब इस पॉलिसी के अंदर बी और सी का राइट है तो बी और सी की पॉलिसी में भी इसका राइट है, क्योंकि बी और सी की पॉलिसी चलते हुए मान लीजिए 5 ईयर्स हो गए तो इसमें प्रीमियम तो पे हुआ है। तो उस केस में ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है बी और सी के जाता है इंश्योरेंस कंपनी और पूछता है अगर आज हम अपनी पॉलिसी को ब्रेक करते हैं, यानी हम बी और सी की पॉलिसी को ब्रेक कर रहे हैं, तो हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो कहा मान लीजिए कि इसकी पॉलिसी में मिलेगा 2 लाख, इसकी पॉलिसी में मिलेगा 2 लाख। अगर आज ब्रेक करते हो, मान लीजिए हमने 3 लाख रुपीज सबमिट कर दिया, जमा करा दिया, लेकिन हमें मिल कितना रहा है? कम ही मिलेगा। अगर पॉलिसी को बीच में ब्रेक करेंगे तो अमाउंट कम मिलेगा। तो 2 लाख ये कि इसकी पॉलिसी का 2 लाख इसकी, उन्होंने कहा हमें 4 लाख रुपीज आपको मिल जाएगा। अगर बीच में पॉलिसी को ब्रेक करेंगे तो अमाउंट हमें कम ही मिलेगा। तो जो अमाउंट हमें मिलने वाला है उसे कहते हैं हम सरेंडर वैल्यू। लेकिन होता क्या है, बी और सी इस पॉलिसी को ब्रेक नहीं करने देते हैं, और बी और सी कहते हैं कि अगर आज हम ब्रेक करेंगे तो कितना अमाउंट मिलेगा इस पॉलिसी का? 2 लाख 2 लाख। तो 2 लाख रुपीज हम दोनों आपस में अपनी जेब से निकाल के आपको देते हैं। हमारी पॉलिसी है 3 लाख रुपीज सबमिट हो गए उसके अंदर, आज बीच में ब्रेक करेंगे तो लॉस होगा। क्या मतलब है, मिलना कितना हमको? 2 लाख। तो ठीक है, ये 2 लाख हम लोग मिलाते हैं। ये 5 लाख तो आपके फादर के आ गए, 2 लाख बी के और 2 लाख सी के। ये है सरेंडर वैल्यू। आज इतना मिलना था, आज ब्रेक करेंगे इतना ही मिलेगा, तो ठीक है इतना पैसा हम मिलाते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और पॉलिसी क्या होगी हमारी? कंटिन्यू हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम? बी और सी की पॉलिसी का वैल्यू लेते हैं हम, कि अगर आज हम इस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो हमें कितना अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो ये अमाउंट कितना रिसीव होने वाला हमें? 2 into 4 लाख, दैट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू। इफ वी डिडंट वांट टू कंटिन्यू, if we didn't want to continue our insurance policy, then amount receivable from insurance company is called surrender value। अगर हम अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, हमने इंश्योरेंस कंपनी में कहा कि अगर हम अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो जो अमाउंट हमें रिसीव होगा, तो हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा? अगर हम पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करते तो कितना अमाउंट हमें रिसीव होगा? तो जो अमाउंट हमें रिसीव होगा वो हमारे लिए क्या कहलाता है? सरेंडर वैल्यू। अगर हम पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो जो अमाउंट हमें रिसीव होने वाला है उसे कहते हैं हम सरेंडर वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट? तो कुल मिला के कितना हो गया? 5 लाख तो ये, और 4 लाख ये कितना हो गया? 9 लाख। इस 9 लाख के अमाउंट को हम ए बी एंड सी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये है हमारा पूरा इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। समझ आया स्टूडेंट? तो जो भी रेशियो आएगा, ए का जो हिस्सा होगा वो ए को मिल जाएगा, बी का जो होगा बी को मिल जाएगा, सी का जो होगा सी को मिल जाएगा। क्लियर? ये हमारा इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। तो इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी में जो डेथ पार्टनर है उसका शेयर कैसे निकालते हैं? देखिए, कैलकुलेशन ऑफ डेथ पार्टनर
कैलकुलेशन ऑफ दैट पार्टनर शेयर इन पॉलिसी। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ दैट पार्टनर बोल लीजिए, दैट पार्टनर शेयर इन पॉलिसी, कितना शेयर मिलेगा इसको। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ डेथ पार्टनर पॉलिसी, जिस पार्टी की डेथ हुई उसका अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 5 लाख आ गया अपने अकॉर्डिंग। आगे स्टूडेंट, ठीक है, ऐड करते हैं इसके अंदर सरेंडर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स पॉलिसी। जो रिमेनिंग पार्टनर है उन पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू कितना है, इसका 2 लाख, इसका 2 लाख, 4 लाख हो गया। ये आएगा टोटल अमाउंट। नहीं लाख हो गया, ये टोटल अमाउंट है। अब शेयर ऑफ डेथ पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसका शेयर कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट इनटू जितना भी अमाउंट होगा, कितना है अमाउंट 9 लाख, इनटू शेयर ऑफ डेथ पार्टनर। अब डेथ पार्टनर का फॉर्म में शेयर कितना है, मान लीजिए इनका रेशियो है इक्वल, तो इसका शेयर कितना हो गया 1/3, तो इसको इनटू 1/3, 9 लाख से इसको किया तो ये आ गया 3 लाख। तो आंसर विल भी कितना होगा 3 लाख, यानी जो पार्टनर की डेथ हुई है उसको कितना अमाउंट मिलेगा 3 लाख। तो जितना अमाउंट रिसीव हुआ डेथ पार्टनर से वो आ गया। जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी पॉलिसी क्या लेते हैं हम, सरेंडर वैल्यू, ये हो गया। टोटल अमाउंट कितना हो गया, इतना, ये टोटल अमाउंट है। इसमें शेयर ऑफ डेथ पार्टनर, जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका हिस्सा कितना फॉर्म में 1/3 इतना गया। इसका मतलब अमाउंट कितना रिसीव होगा इसको 3 लाख। जो पार्टनर की डेथ हुई है उसको जो अमाउंट रिसीव होने वाला है वो कितना होगा स्टूडेंट हमारा 3 लाख। क्लियर स्टूडेंट, ये था हमारा ILP का कंसेप्ट। अब इसकी एंट्रीज क्या होंगी, कैसे इसको हम अकाउंटिंग करते हैं, उस पर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ये हमारा हमने आज डिस्कस किया केवल ILP के कंसेप्ट पे कि ILP कैसे होती है, ILP कैसे वर्क करती है, कैसे क्या होगा, किस तरह लाइफ पॉलिसी का पेमेंट रिसीव होता है। क्लियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम इसके एंट्रीज करेंगे कि कैसे एंट्रीज होती है और कैसे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।